राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2024 में कब किया जाएगा, व्रत का पारण हमें कब करना है। और क्योंकि इस वर्ष व्रत के पारण के लिए हमें सिर्फ 5 मिनट का समय मिल रहा है, तो हम व्रत का पारण कैसे करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है, एकादशी व्रत में पूजा कैसे करते हैं, क्या खाते हैं और कैसे व्रत का पारण करते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो देखिए, जेठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करें। उसके बाद हमें भगवान को स्नान कराना है। तो यहाँ पर मैंने दूध, जल और चंदन ले लिया है। मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दूंगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करते हैं, आपके पास भगवान विष्णु का कोई स्वरूप है, तो आप उनको भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, स्नान कराने के लिए सबसे पहले हम कच्चा दूध लेंगे। पहले हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और इंसान सारे भौतिक सुखों को भोगकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद हम उनका अंग पोषण कर देंगे। और देखिए, जो दूध और जल है जिसमें हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया है, ये अब चरणामृत बन चुका है। घर के सभी सदस्य इसको प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर श्रृंगार कर देंगे। और हो सके तो एकादशी के दिन आप लड्डू गोपाल जी को या भगवान विष्णु का विग्रह है तो उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। चंदन आप जरूर लगाएं, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है और चंदन से शीतलता मिलती है। वैसे तो चंदन हमेशा ही लगाया जाता है भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल जी को, लेकिन गर्मियों में विशेष ध्यान दें कि चंदन आप जरूर लगाएं। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो आप चाहें तो एकादशी की पूजा आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, या आप अलग से चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भी आप मंदिर को साफ करके पीले रंग का आसन बिछा लें और फिर आप एकादशी का पूजन करें। तो यहाँ पर पीले रंग का आसन मैंने बिछा लिया है। फूलों का आसन देकर यहाँ पर भगवान विष्णु के स्वरूप को मैं विराजमान कर दूंगी। आपके पास भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति है तो उन्हें विराजमान कर लें, नहीं तो आप लड्डू गोपाल जी को, श्री रामचंद्र जी को, भगवान कृष्ण जी को विराजमान कर सकते हैं। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी को तो हमने स्नान करा ही दिया था। भगवान विष्णु का क्योंकि फोटो है तो फोटो को हम जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं। वस्त्र स्वरूप हम कलावा समर्पित कर देंगे। जब आप कलावा या जनेऊ समर्पित करें तो उसमें थोड़ा सा इत्र जरूर लगा लें। इसके साथ ही हम चंदन का तिलक लगा देंगे। मैं यहाँ पर मंदिर में ही पूजा कर रही हूँ, तो गणेश जी मंदिर में विराजमान है, वहीं पर हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। अगर आपने अलग से कहीं चौकी लगाई है तो आप गणेश जी को भी जरूर विराजमान कर लें। और एकादशी व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। चावल की जगह हम तिल का उपयोग करते हैं। तो तिलक के ऊपर हम तिल लगाएंगे और थोड़े से तिल आप दिए में भी जरूर डाल देना। कहते हैं कि जितने दिए में तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। तो तिल हम डाल देंगे, उसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। साथ ही हम तुलसी समर्पित करेंगे। और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं तो एक दिन पहले ही आप तुलसी तोड़ लीजिएगा। अब हम भोग समर्पित कर देंगे। तो एकादशी के दिन फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है, अन्न का भोग बिल्कुल भी समर्पित नहीं किया जाता है। तो भगवान को यहाँ पर हम फलों का और ड्राई फ्रूट का भोग समर्पित कर देंगे, जल समर्पित कर देंगे और हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और फिर हमें कथा सुननी है। तो कथा सुनने के लिए 1 लोटा जल ले लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेकर अपरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने फूल और तिल लिए हैं वो हम भगवान विष्णु को समर्पित करेंगे, लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें अपरा एकादशी की व्रत कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो देखिए, आप चाहें तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, या जो दिया आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, उसके बाद हमें भगवान विष्णु की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए स्माय याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से अपरा एकादशी की सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट देंगे। और इसके साथ ही देखिए, जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है, दक्षिणा अगले दिन द्वादशी को जब हम व्रत का पारण करेंगे ना, तब जो हम दान देते हैं उसी में इस दक्षिणा को दान दे देंगे। शाम के समय भी हमें यहीं पर पूजा करनी है। तो शाम के समय हम क्या करेंगे, दिया जला लेंगे और आरती करेंगे। साथ में जो भी आपने फलाहार बनाया है उसका भोग हम लगा देंगे। इस तरह से शाम को हमें पूजा करनी होती है। रात को हमें रात्रि जागरण करना होता है। तो हो सके तो पूरी रात आप भजन कीर्तन करें, लेकिन अगर आप
आप पूरी रात भजन कीर्तन नहीं भी कर पाते हैं तो जहाँ पर आपने भगवान विष्णु की चौकी लगाई है वहाँ पर बैठकर आप कम से कम 5 भजन जरूर गाएं ताकि आपको रात्रि जागरण का फल प्राप्त हो। इस तरह से हम एकादशी व्रत में पूजा करते हैं। अब देखिए एकादशी का व्रत कैसे करते हैं। एकादशी व्रत में सुबह सुबह इस तरह पूजा करने के बाद उसके बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। अगर आप फल खाना चाहें तो फल भी आप खा सकते हैं। शाम को फिर से हमें पूजा करनी है। मैंने आपको बताया ही है कि शाम को आरती करेंगे और साथ में जो भी आपने भोग बनाया है, जो भी फलाहार बनाया है उसका भोग लगाएंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी व्रत में अन्न का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है और चावल का उपयोग भी बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत के पारण का जो शुभ समय है वो हर व्रत का अलग होता है। आज का क्या पारण समय रहेगा वो मैं आगे आपको बता दूंगी। व्रत का जब पारण करेंगे तो अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करके पहले भगवान का पूजन करते हैं। उसके बाद हम कुछ दान करते हैं, एक इंसान के भोजन जितना हम दान करते हैं और फिर हम व्रत का पारण करते हैं। कि इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन एकादशी व्रत का जब हम पारण करते हैं द्वादशी के दिन तो उस दिन चावल का दान भी किया जाता है और पारण के समय चावल का सेवन भी किया जाता है और भगवान को भी उस दिन चावल का भोग लगाया जाता है। इस तरह से एकादशी का व्रत किया जाता है। आप जान लेते हैं कि इस वर्ष यानी 2024 में अपरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो देखिए इस बार अपरा एकादशी हमें 2 दिन प्राप्त हो रही है। 2 जून और 3 जून दोनों दिन अपरा एकादशी है। जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें व्रत का पारण 3 जून को सुबह 8:05 से 8:10 तक कर लेना है। यानी उन्हें सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे व्रत का पारण करने के लिए। तो आप सुबह जल्दी उठकर पहले ही पूजा और दान वगैरह कर लें। 8:05 से 10 मिनट तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। इसके अलावा जो लोग 3 जून को व्रत करेंगे उन्हें व्रत का पारण 4 जून को करना है और उनको 5:23 से 8:10 तक का समय पारण के लिए प्राप्त हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ पर तो 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत किया जाएगा, लेकिन आप अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पर पता कर लीजिएगा कि आपके यहाँ पर अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को किया जाएगा या 3 जून को किया जाएगा और उसी के हिसाब से आप व्रत का पारण कीजिएगा। व्रत के पारण का शुभ समय मैंने आपको बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स अपरा एकादशी की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।